लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काजल, ये खेलने की चीज नहीं है, जान जा सकती है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी जान लेने आए हो। तुम कहना क्या चाहती हो? वही सच जो दिन रात तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, वो सच जो तुम कहना चाहते हो मगर कह नहीं पाते। कौन सा सच? यही कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मेरी जान प्यारी है। इसी सच ने तो मेरी जान ले ली करण, और मैं मर गई। तुम पागल हो गई हो। तुम कातिल, मैं पागल, जोड़ी अच्छी रहेगी ना? मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। अब कोई वापसी नहीं करण। मैं यहाँ महुआ की मजार पर यही कसम खाने आई थी तुम्हारे सामने कि हमारे प्यार का अंजाम ये मजारे नहीं, विवाह की वेदी होगी। मैं प्यार नहीं कर सकता, ये धोखा है। काम है। सपना है तो मुझे इससे लड़ने की जरूरत क्या है? मेरे अंदर कौन है जो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है? मेरा दिल ही मेरा दुश्मन क्यों बनता जा रहा है? क्यों? मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, वो मुझसे नफरत करने लगेगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। सब कुछ बता दूंगा मैं, सब कुछ। मैं तुम्हारी जान का सौदा कर चुका हूं। मैं यहां तुम्हारी हत्या करने आया था। करण, तुम भी जाग रहे हो? हमें भी नींद नहीं आई। शायद इसी को प्यार कहते हैं, है ना? काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले पसीना तो पोंछ लो, लगता है किसी से लड़ रहे हो। मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझती हो। हम जानते हैं। क्या जानती हो तुम? प्यार सब बता देता है। नहीं काजल, ये नहीं भी प्यार है। काजल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मजबूरी भी प्यार है। ये इसे पढ़ लेना, मैंने इसमें अपनी सारी असलियत लिख दी है। हमने तुम्हारी आंखें पढ़ ली, हमें और कुछ नहीं पढ़ना। काजल, असली करण इस कागज में है। करण हमारे दिल में है। अब तुम भी कबूल कर लो करण कि तुम्हें हमसे प्यार है। मुझे जो कबूल करना है वो सब इस कागज में दर्ज है। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। नहीं, कभी नहीं। अगर कबूल नहीं कर सकते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो तो लो, हमने ये कागज फाड़ दिया। अब तो तुम्हें अपने मुंह से कबूल करना ही पड़ेगा। नहीं काजल, मैं नहीं करता। तुम्हारे इनकार में इतना जुनून है तो इकरार का आलम क्या होगा? तुम यहाँ से चली जाओ काजल। कहां कहां से निकालोगे हमें करण? सीने में जिस रफ्तार से गोली उतरती है उससे ज्यादा रफ्तार से प्यार। मुझे नफरत है प्यार से। ये नफरत भी प्यार है। ये नफरत भी प्यार है। मेरे खंजर मेरे सीने में, हत्यारा आशिक हो गया। नहीं नागेंद्र, नहीं। अब काजल की मौत एक हादसा नहीं, इंतकाम होगा, इंतकाम। उसकी आंखों में एक आशिक का जुनून है, उसे मौत का भी खौफ नहीं। वो अपनी जान देकर भी काजल की हिफाजत करेगा। हमें करण से भी ज्यादा बेरहम कातिल चाहिए। पिताजी, दिलावर सरहद पार का आतंकवादी है।
उसके राशन कार्ड में इतने कत्ल, इतने डाके, इतने रेप के केस दर्ज हैं कि उसे आदमी नहीं, किलिंग मशीन कहते हैं। दिलावर, मौत और दिलावर बताकर नहीं आते। काम काजल की मौत, कीमत जो तुम चाहो। जीजा जी करण वो भी मरेगा। रुक्मणी क्या हुआ? जल्दी चलिए भाई साहब, यहाँ अनर्थ हो गया है। अरे पर क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। काजल मेले में गई थी, वहाँ गोलियां चल गई। गोलियां चली? मेरी काजल ठीक तो है? काजल का कहीं पता नहीं चल रहा है साहब, वो भी लापता है। वो भी लापता है? हाँ, हाँ। तुम हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। काजल! काजल और करण लापता हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये काम आतंकवादियों को लगता है रोशनलाल जी, लेकिन हम यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकते। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्त नू? काजल को कुछ हो गया तो? काजल को कुछ नहीं होगा दादू, काजल तो मासूम है और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है। क्या क्या कर हमारी खातिर ने हाथ चला ली। हत्यारे के हाथ थे, अच्छा हुआ चल गए। इनके साथ मैंने अपने सारे पिछले कर्मों का दाह संस्कार कर दिया। हत्यारे के हाथ? ये तुम क्या कह रहे हो? कर कह दो कि सब झूठ है। यही सच है, यही मेरी असलियत है। अगर आज ना कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारी हत्या करने आया था। नहीं, रखवाला कातिल नहीं हो सकता। वो एक फरेब था। तुम्हारे करीब पहुंचने का असली मकसद तुम्हें कत्ल करना था। क्यों करण, क्यों? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे। पैसे लिए थे मैंने। हमें यकीन नहीं होता, हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत? जिंदगी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता। जिंदगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिए थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस्टर, आप बीच में क्यों पड़ते हैं? ये माँ है मेरी। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए।
अगर हम इन्हें यहाँ रखते हैं तो दूसरों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। इन्हें छूत का भयंकर रोग लग चुका है। इनकी सेहत के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए इन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी है। अच्छा होगा आप इनसे अलग ही रहें, वरना आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये जिंदगी भी तो इसी की है। मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती और मेरी माँ पर ही खत्म हो जाती। मेरी परवरिश के लिए वो अकेली औरत सारी दुनिया से लड़ती रही, मुझे दूध पिलाती रही और खुद जख्मों का जहर पीती रही। मेरी उम्र उसके चेहरे पर झुर्रियां बनती गई। वो मेरे लिए बड़ी बड़ी किताबें लाती ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं। लेकिन उन किताबों को खरीदने के लिए वो हर तकलीफ, हर मुसीबत बर्दाश्त करती रही। न जाने कब से बीमार थी, लेकिन उसने मुझे कभी पता नहीं चलने दिया। कहीं कोई ईश्वर था जिसे सब पता था, जो ये सब देख रहा था, फिर भी चुप था। धीरे धीरे जख्म नासूर बन गए और ईश्वर देखता रहा। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा, मुझे मार क्यों नहीं डालता भगवान? ऐसा मत बोल माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे भाई साहब डॉक्टर साहब कब आएंगे? मेरे को नहीं मालूम। सिस्टर, क्या है? सिस्टर मेरी माँ बहुत तकलीफ में है। इतना तकलीफ का ख्याल है तो सरकारी अस्पताल में क्यों लेकर आए? मेरा गला खोल दे, मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुझे भी। मेरी माँ, मार डाल मेरी माँ मुझसे मौत मांग रही थी, ना मैं उसे मौत दे सकता था ना हराम। उनको जो बीमारी लग चुकी है उसका इलाज बहुत महंगा है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो वो इंजेक्शन ले आओ जिससे तुम्हारी माँ के दर्द को छुटकारा मिल सके। इंजेक्शन मेरी माँ की जान बचा सकते थे, लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा और बहुत जल्द, जो ना तो तुम्हारे बड़े पापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आदर्श। इधर दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्द बर्दाश्त की उस हद से गुजर गया जिसे माँ कहते हैं, मेरा ईश्वर मर गया। और जब मेरा ईश्वर मर गया तो मुझ पर इंसान बनने की जिम्मेदारी भी नहीं रही और मैंने अपने आदर्श, अपनी इंसानियत, अपना ईमान बेचकर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौदा कर लिया। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी बन गई। मैंने कातिल को मार दिया काजल, मैंने कातिल को मार दिया। अब सिर्फ करण है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत। मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तुम्हें जिसे खत्म करना था तुम कर चुके, अब तुम किसी को भी नहीं खत्म करोगे, किसी को नहीं।